हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश चौधरी। आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लेक्चर नंबर 3 में आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ आप व्यू का सेकंडेज और इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, ये वैसे आप व्यू की अगर मैंने बात की तो आप कहोगे डिटरमिनेंट में आप व्यू कैसे। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो टॉपिक तो वैसे आप व्यू का है पर लेकिन रिलेटेड है ये डिटरमिनेंट से, क्योंकि जब हम सेकंडेज निकालते हैं ना तो सेकंडेज में क्या यूज होता है, सेकंड यानी सेकंड से हम सेकंडेज निकालते हैं। अब सेकंड डिटरमिनेंट का टॉपिक है, ठीक, तो इसलिए ये चैप्टर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, सीक्वेंस के लिए, यानी सीक्वेंस रहे क्यों सेकंड सीखें आप, उसके बाद सेकंड सीखें और सेकंड से ही हम ए इनवर्स में जाते हैं। ये होता है ए इनवर्स का मतलब आप व्यू का व्युत्क्रम, ठीक है। और आप भी का वितरण मैट्रिक्स में भी सीखे होंगे, जहाँ पर हम संक्रिया ऑपरेशन यूज करते हैं वहीं पर भी तो निकालते हैं ना। तो यहाँ पर इस टेक्निक से भी निकाल सकते हो आप। अब डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक लेते हैं आप व्यू का सेकंडज, ठीक है, आप व्यू का सहखंडज। अब देखो, अगर इसकी इंग्लिश की बात करूँ, इस सेकंड की जो इंग्लिश है पता वो क्या है, एडजॉइंट। क्या है, एडजॉइंट, ये है, ठीक है। अब देखो, इसके 3 जो लेटर आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम उठा लेते हैं इसको दिखाने के लिए। तो आपको कभी भी दिखाना हुआ सेकंडज को तो ADG ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये। अब देखो, सेकंडज में क्रम लिख देता हूँ यहाँ पर, सीक्वेंस, ठीक है। कैसे सेकंडज चलेगा, कैसे आप निकाल पाओगे, तो मेन जो होगा हमारे, देखो तो कैसे होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस आप व्यू का मैं सेकंड निकालूंगा, क्या करूंगा, सेकंड निकालूंगा, ठीक। उन सेकंड से मैं फिर आप व्यू एक बनाऊंगा, ठीक है। सेकंड से क्या करेंगे हम, आप व्यू बनाएंगे, ठीक है, आप व्यू बनाएंगे। आप व्यू बनाने के बाद पता क्या करेंगे हम, फिर आप व्यू बनाने के बाद उसका कर देंगे परिवर्त, ठीक है। और जो परिवर्त के बाद जो भी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगा ना, जो भी मैट्रिक्स होगा वही एडजॉइंट होगा, वही एडजॉइंट होगा। एकदम आपकी भाषा में लिख दिया, ठीक है। आप व्यू का सेकंड करना है, सेकंड के बाद उनसे हमें आप व्यू बनाना है, आप व्यू का पर करेंगे परिवर्त, बस हो गया ये चीज। अब मैथमेटिक्स की भाषा में चलते हैं, मैथमेटिक्स की। तो मैं जनरल रूप ले लेता हूँ पहले 2x2 का। तो देखो, मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 A21 A22 ये। अब इसका क्या करूँगा, पहले मैं सेकंड निकालूंगा। सेकंड निकालना मैं सिखा चुका हूँ। सेकंड को इंग्लिश क्या होते हैं, कोफैक्टर, या तो C से दिखा सकते हो या A से। तो इसका अब मैं ये बता चुका हूँ कि जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहता है, कोई चेंज नहीं होता सेकंड में। तो A11 ये इसका सेकंड A12 आएगा, इसका A21 आएगा, इसका A22 आएगा इस एलिमेंट का, ठीक है, ये है। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड और ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक साइन का डिफरेंस होता है। इसमें हम साइन को देखते हैं, साइन, ठीक है, साइन लगाना इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी साइन पर ही फोकस रखते हैं, वहाँ पर कोई साइन फाइन पर कोई फोकस नहीं, निकालते सेम ही है। बस हम क्या करते हैं, उपसारणिक में साइन लगा देते हैं तो सेकंड बन जाता है। अब साइन के लिए मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी क्या, कि मैं अगर आप 1 ऑर्डर को जोड़ दो, अगर ऑर्डर को ऐड करने पर अगर इवन बनता है, सम बनता है तो प्लस लगा दो, अगर ऑड बनता है तो नेगेटिव लगा दो। एक और एक कितना होता है, 2। अब 2 क्या होता है, इवन होता है, तो इवन के लिए प्लस, 2 और 1 3 क्या होता है, ऑड होता है, इसके लिए माइनस, 2 और 1 3 क्या होता है, ऑड, इसके लिए माइनस आएगा, 2 और 2 4 इवन होता है तो इसके लिए प्लस आएगा, ठीक। अब सिंपल निकाल दो सेकंड, अब सेकंड सॉरी उपसारणिक निकाल दो, क्यों साइन तो लग गए, उपसारणिक के सामने साइन लगता ही बन जाता है वो क्या, सेकंड। तो अब मैंने बताया था इस एलिमेंट इसी का तो निकाल रहा है ये क्या, सेकंड। इसको निकालेंगे तो इसके नीचे वाला कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका, इसके लिए इस एलिमेंट का ही तो निकाल रहे हैं ये, तो इसके ये कैंसिल ये आ जाएगा A21। इसको निकालेंगे, ये इस ऊपर वाला कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा A12। इसके लिए ये कैंसिल क्या बचा A11। और आप सिंपल अगर 2x2 में लिखना हो ना आपको उपसारणिक, बस उल्टा चलो लिख जाएगा A21, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, बस लग गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इनसे बनाना है आप व्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो भी हमारे सामने सेकंड है ना, तो सेकंडों सहखंडों से बना आप व्यू, ठीक है। तो सेकंड से बना आप व्यू देखते हैं हम, तो सेकंड से बना आप व्यू देखो बना दो।
तो ये आपको देखो इसमें भी वही ऑर्डर रखना है, ठीक है। जो सेकंड का ऑर्डर है ना वही आपको एलिमेंट का ऑर्डर समझना है, ठीक। तो ये एलिमेंट यहाँ पर आएगा ना, इसका ये यहाँ पर आएगा, और मैं चलो डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये तो ऐसे आएंगे, फिर इनकी वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट हम इन वैल्यू को। तो ये प्लस का क्या है, प्लस का क्या आ रहा है इसका a22, इसके लिए क्या आ रहा है माइनस का a21, इसके लिए क्या आ रहा है माइनस का a क्या 12, क्या है a12, इसके लिए क्या आएगा, एक मिनट में देखता हूँ ये आपको दिख रहा है या नहीं। वही आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा, ठीक। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो क्या आएगा, लिख दो पहले, इस एलिमेंट को लिखोगे a22, इसको यहाँ पर क्या आएगा माइनस का a21, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का a12, यहाँ पर क्या आएगा a11, यही है ना, ये मैट्रिक्स आएगा यहाँ से। अब देखो हमने क्या काम कर लिया, सेकंड से आप व्यू बना दिया। अब आप व्यू के बाद क्या करूँगा मैं, इसका परिवर्तन निकालूंगा। परिवर्तन निकालना जानते हैं, बस परिवर्तन में क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, बस इतना करते हैं, ठीक है। मान लो इसको मैं बी मान लूँ, लेट कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है, किसी से भी लेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब परिवर्त ही क्या होता है, वही मैट्रिक्स एडजॉइंट होता है, इसका मतलब परिवर्त करेंगे तो एडजॉइंट निकाल देंगे हम। तो एडजॉइंट ऑफ ई, ठीक है, आपको जिसका भी लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, बी का सेकंड डैश निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ बी, सी का निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ सी, क्या हो जाएगा वो बी का डैश हो जाएगा भाई, क्योंकि परिवर्त को हम डैश से दिखाते हैं, बी का डैश या बी का ट्रांसपोज ऐसे भी दिखा सकते हो, टी से भी, ठीक है, ये ट्रांसपोज ही है। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये पंक्तियाँ ना स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, करो तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, a22 को a21, ये है, इनको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, माइनस का a12 a11, इसमें कन्वर्ट हो गया ना, तो बस आगे एडजॉइंट, ये ऐसे निकालते हैं सेकंड डैश, ठीक है। एकदम सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको याद रखना। आप भी का सेकंड करो, सेकंड से आप भी बनाओ, आप भी का कर दो परिवर्त, आगे एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट से ही मैं आपको इसका व्युत्क्रम भी यहीं से निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप व्यू का इन्वर्स निकालने के लिए, आप व्यू का व्युत्क्रम के लिए आपको पता क्या करना है, बस आप व्यू का व्युत्क्रम, जिसको हम क्या कहते हैं इन्वर्स इंग्लिश में, ठीक है। आप व्यू का अगर आपको इन्वर्स निकालना है, जिसको हम ए इससे इन्वर्स होता है ये -1, ठीक है, ए की पावर -1, अगर बी ए से मान लिया था ना मैंने, बी से मान दो, बी इन्वर्स लिख देता, कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाने के ऊपर, तो ठीक। तो ए इन्वर्स पता क्या होता है, बस जो भी एडजॉइंट निकाला है ना, मुझे ए का चाहिए तो ए का ही एडजॉइंट निकालूंगा मैं, ध्यान रखना। अगर बी का इन्वर्स चाहिए तो बी का ही एडजॉइंट, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बी का इन्वर्स निकाल रहे हो और एडजॉइंट ए का ले रहे हो, नहीं, ओनली बी का इन्वर्स तो बी का ही, ए का तो ए का ही, ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसी का उसके डिटरमिनेंट का डिवाइड कर दो, ए इन्वर्स आ जाएगा। तो देखो ये तो मैं निकाल ही चुका हूँ। अगर मुझे ए इन्वर्स चाहिए तो मुझे बस ये तो चाहिए ना, जो भी मेरे पास आप व्यू है उसका मैं डिटरमिनेंट चाहिए इसका। अब मुझे इसका अगर डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट का नोट हो जाएगा a11 a21 a12 a22, ये इसका निकाल दो डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए, ये ऐसे, तो a11 का मल्टीप्लाई a22 के साथ हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाता हूँ माइनस आता है, a21 का a12 के साथ हो जाएगा, ये इसका कर देंगे डिवाइड, आंसर हमारे सामने होगा। ऐसे निकालते हैं हम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मैंने आपको नीचे दिखा दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, ये रहा a22 माइनस का a12 माइनस का a21 a11, ठीक है, अपॉन ये इसका डिवाइड कर दो a11 a22 माइनस का a21 a12, ये ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं हम ए इनवर्स। तो निकाल दिया मैंने इनवर्स ये। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक एग्जांपल में, बस फिर हो जाएगा आपका ये जब ये कॉन्सेप्ट फिनिश, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल है, बस आपको समझने के ऊपर होता है। आप ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया, अब इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने 3x3 का ले लिया, वो मैंने आपको सिखा दिया था। तो देखो सिंपल है, क्या करेंगे, पहले सेकंड डेज पर जाएंगे। ए इनवर्स के लिए मुझे ये तो निकालना ही है, ठीक है। तो ये मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया आपके लिए, ठीक है। तो अगर ए इनवर्स पूछे या एडजॉइंट पूछे, वो सेम तरीका रहेगा। पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम सेकंड कैसे निकालते हैं वो हम जान चुके हैं। ए से भी किसी से भी दिखा दो, ठीक है। तो ए अब मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन से मुझे निकालने हैं। पहले a11 निकालूंगा, फिर मैं a12 3x3 का है तो a13 तक जाएगा, ठीक है। फिर a21 आएगा, a22 आएगा, a23 a31 आएगा, ठीक। फिर आएगा आपका a32 a33, ये आएंगे ना, ठीक। इनका निकालना, अब देखो साइन को लगा लेते हैं पहले, क्योंकि कोई गलती ना हो। तो देखो 1 और 1 क्या हो गया, 1 और 1 even पॉजिटिव आएगा। अब इसका अल्टरनेट कर दो, अल्टरनेट साइन कर दो, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर का प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस से फिर माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, प्लस
प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ये साइन हो गए ना, निकालो a11। कैसे निकालते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, वो सॉरी इसका निकाल रहा हूँ ना इस एलिमेंट का, क्यों 1 1 एलिमेंट यही तो है, इसका उपसांड ये है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब कैसे करेंगे, 2 क्रॉस 2 के इनका निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट इनका 3 5 0 1 निकालो। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 3, 0 का 5 के साथ होगा 0, और 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 ही आ जाएगा, इसको मतलब 3 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट हम ले लेते हैं। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं a12 इस एलिमेंट की। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या करेंगे हम, 2 5 2 1 ये बचा, 2 5 2 1, इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, माइनस आता है नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का 5 के साथ होगा 10, कितना बचा माइनस का 8, माइनस का 8 और ये माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं इस एलिमेंट का, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा देखो, ये बचे 2 3 2 0 2 3 2 0, करो इसका, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0, और नीचे से ऊपर जाऊंगा माइनस आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 क्या 6, कितना आ गया माइनस का 6, तो माइनस का 6, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस का 6 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, यानी इसका, तो ये कैंसिल और देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये अब बताओ क्या क्या बचे, यार -1 2 0 1, -1 2 0 1, ये करो, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस का 1, 0 का 2 के साथ करोगे 0, तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम a22, अब देखो a22 निकालूंगा इसका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 2 1 बचा, 1 2 2 1, कर लो सॉल्व इसको, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1, 2 का 4 के साथ होगा 4, तो माइनस आता है पता है आपको, माइनस का 3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक, माइनस का 3 ही आ गया। नेक्स्ट a23, इसका जब निकालूंगा तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 -1 2 0 बचा, 1 -1 2 0, देखो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस आता है, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 = 2 आ जाएगा। अब 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब करते हैं a31 की बात इसकी, तो देखो ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा -1 2 3 5, इसको सॉल्व कर लो आप, -1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, माइनस का 5 आ जाएगा इसका, फिर माइनस आएगा 3 का 2 के साथ होगा 6, कितना आ गया माइनस का 11, कितना आ गया माइनस का 11, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अब इस एलिमेंट की, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 1 1 2 2 5, इसको सॉल्व कर लो, 1.5 के साथ होगा 5 आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाऊँगा -2 दूनी 4, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इस लास्ट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचा 1 -1 2 3, यहाँ से देख लो आप जो सेकंड निकालना भी सीख रहे हो। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3 माइनस आता है, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस का 2, तो 3 + 2 = 5, कितना आ गया 5। ठीक, अब देखो नेक्स्ट निकाल दी हमने, क्या मैंने आपको बताया था क्या निकालने, सेकंड, इन सेकंड से आप व्यू बना दो। ठीक है, इनसे आप क्या बना दो, आप व्यू, तो सेकंडों से बना आप व्यू। ठीक है, सहखंडों से बना आप व्यू, बनाओ आप व्यू सेकंडों से, तो बनेगा आप व्यू सेकंडों से, तो ये एलिमेंट कितना 3, फिर आएगा a12 एलिमेंट कितना है 8। ठीक है, फिर आएगा आपका a13 एलिमेंट कितना है -6, फिर ये एलिमेंट आएगा a21 कितना है 1, फिर a22 एलिमेंट कितना है -3, फिर a23 एलिमेंट कितना है -2, फिर a31 एलिमेंट कितना है -11, फिर a32 एलिमेंट कितना है -1, a33 एलिमेंट कितना है 5। ठीक है, बन गया। अब क्या करो, इस सेकंड जो भी निकला आप व्यू सेकंडों से इसका कर दो परिवर्त, आपके सामने होगा एडजॉइंट, तो इसको मैं मान लेता हूँ b के बराबर लेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट माने मानना। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा b का डैश, मान लो ये मैं a के बराबर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो होगा एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ b का डैश, इसका कर दो डैश, करो डैश, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, पंक्ति ओनली स्तंभ में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पंक्ति थी स्तंभ में कन्वर्ट करोगे तो 3 8 -6, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में, ठीक है 1 -3 -2, अगर आपको परिवर्तन निकालना नहीं आता है तो सेम पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, बस ये पंक्ति थी स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, -1 5। ठीक, आ गया क्या एडजॉइंट। अब ए इनवर्स चाहिए मुझे, तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम, ए इनवर्स के लिए हमें ये और चाहिए होता है बस, यानी इस डिटरमिनेंट का भाग देना होता है इसमें एडजॉइंट में, ए इनवर्स आ जाता है।
तो ध्यान रखना इसका भाग मत देना कहीं, इसका डिटरमिनेंट का जो भी आप व्यू है उसका, ये दिख रहा है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालो आप। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो देखो इसको डिनोट करने के लिए 1 -1 2 2 3 5 2 0 1 ये है। करो सॉल्व। किसी भी रो किसी पंक्ति के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, सिखा चुका हूँ मैं आपको, तो इसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक, साइन रखना पड़ता, हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है साइन। तो पता है ये प्लस चलता है, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा ही तो होता है ना, सेम इसी की तरह प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो 1 इसी के पहले जो जिसकी भी पंक्ति के रिस्पेक्ट में करते हैं उसका पहला एलिमेंट उठाएंगे, फिर सेकंड में थर्ड। तो पहला उठाऊंगा, इसके नीचे वाला कैंसिल, इसके सामने पीछे जितने भी सब कैंसिल। अब ये बचा ना, इसका निकाल देंगे डिटरमिनेंट। तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 0 का 5 के साथ होगा तो 0, उसको हम नहीं लिख रहे। ठीक है, अब ये माइनस आता ना, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक, देखो नीचे वाला कैंसिल, ऊपर नीचे ये कैंसिल, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, बस ये बचा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 2, 2 का 5 के साथ होगा 10, माइनस का आता ना साइन बीच में। ठीक, कितना नेक्स्ट, ये प्लस का 2, देखो अब ध्यान से। ठीक, अब ये कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा 6 माइनस का। ठीक, कर लो सॉल्व इसको। 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, देखो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 8, और आगे क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई जब माइनस 8 के साथ करोगे तो माइनस का 8 ही आ जाएगा ना। ठीक, ये देखो कलर क्या है, ये यहाँ पर है 2, 0 में से माइनस का 6 ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12, कितना का सॉल्व होगा, माइनस का 20 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 17। ये आज का डिटरमिनेंट। अब क्या करो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिख दो उसको, 3 1 -11 8 -3 माइनस का 1। ठीक, फिर क्या है -6 -2 5, इसका डिवाइड कर दो किससे, डिटरमिनेंट से, कितना माइनस का 17। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेशन के आपके ऊपर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1/17 डिवाइड में ही तो है। ठीक है, अब माइनस किस में अंदर डिवाइड कर दो, तो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 11 माइनस का 8, इस माइनस को ये प्लस कर देगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई करो अंदर। ठीक है, इस ये माइनस प्लस का 1, ये प्लस का 6 प्लस का 2 माइनस का 5, ये। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम ए इनवर्स। ठीक, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर हमने आप भी का सेकंडज और व्युत्क्रम निकालना सीखा। ठीक, अब देखो इस पे अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पर बनते हैं, यानी इसमें इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स और सेकंडज की, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक, सेपरेट वीडियो में हम ओनली जितने भी प्रॉपर्टी है ना डिटरमिनेंट की सारी डिस्कस करेंगे, जो आप यहाँ से आगे CUT का एग्जाम या NDA एयरफोर्स किसी की एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो सिर्फ ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए, ये समझ लो। ठीक, तो उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। बस ध्यान रखना सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होंगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको भी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।